नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे से होंगे, काफ़ी खुश होंगे। तेज़ धूप है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है। इस समय सभी पेड़ बहुत ही मायूस हैं, बहुत तकलीफ़ है उनको, धूप बहुत तेज़ है, सभी धूप से परेशान हैं। तो यहाँ हमें नीम के जो पेड़ होता है उसके आस-पास का जो माहौल होता है वो काफ़ी ठंडा होता है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, जब ये पेड़ हमें छाँव भी देता है, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो कोई भी पेड़ हो, अब नीम का पेड़ बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। अब ज़्यादातर रोड पे नीम का पेड़ भी देखने को नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे जैसे ये ख़त्म होता जा रहा है, गायब होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि लोग अब इसे लगाना कम कर दिए हैं। क्यों कब कर दिए हैं? क्योंकि कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीम का पेड़ लगा है, आस-पास ज़मीन चटकी हुई है। तो ये जब हम नीम का पेड़ लगा रहे थे, शुरुआत हमने करी थी जब ये बहुत छोटा सा था, तभी जो है बहुत लोगों ने आके मेरे पास कहा कि नीम का पेड़ मत लगाओ, नीम का पेड़ लगाने से जो है घर कमज़ोर हो जाता है, उसकी नींव कमज़ोर हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना, जब आप जिद कर लीजिए पेड़ लगाने की, तो हम तो हमारी भी एक उम्र होगी, हम भी बूढ़े होंगे, हम भी जीवन भर के लिए नहीं आए हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब है कि हम कुछ दे के जाएँ तो हम पेड़ ज़रूर लगाएँ। हमने कहा नहीं, जिद थी, मेरे हस्बैंड की बहुत बड़ी जिद थी, नहीं नीम का पेड़ ज़रूर लगेगा घर के पास, क्योंकि अब नीम का पेड़ देखने को भी नहीं मिलता है। तो ये बोगनवेलिया भी साथ में दिखा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है, इसको देख के ही मन बहुत ही खुशी हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखें कि आसपास कुछ समय बाद मुझे लगा कि आज सही कह रहे थे लोग। तो जब मैं मैके गई तो वहाँ पर 100 साल पुराना नीम का पेड़ था। तो मम्मी जब वो मैके में खुदाई हुई तो उस जगह पे देखा तो नीम की जड़ें बल्कि ज़मीन को और मजबूत करे हुई थी। कुछ नहीं होता है ऐसा, जबकि वो पेड़ बहुत पुराना था, 100 साल से भी ज़्यादा पुराना था। मेरे बाबा लोग के समय का वो पेड़ था। और ये, लेकिन हाँ ये है कि अब वो पेड़ कटवा दिया गया है नहीं, अब लोग कटवा रहे हैं, लगे हुए पेड़ को कटवा रहे हैं। और बहुत जो शौकीन होते हैं वो लगा भी रहे हैं। ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है, बहुत इसकी शीतला जी का वास होता है। और कहते हैं इस पेड़ को लगाने से राहु की जो दशा होती है, जो परेशान करते हैं, वो भी कम हो जाती है। अगर इस पेड़ को आप पानी दीजिए, साथ में ये भी दिखाती जा रही हूँ, ये है आप सदाबहार। तो यहाँ पर अशोक का पेड़ और नीम का पेड़, बोगनवेलिया, कई पेड़ लगा रखे हैं हमने। और इसके दतुन करने से क्या होता है, दांत तो मजबूत होते ही होते हैं, मसूड़े भी मजबूत होते हैं। कोरोना का जब टाइम था तो नीम की पत्तियां हम लोग खूब खाए हैं। और जब मेरे फेस पे दाने बहुत निकलते थे फ्रेंड्स, तो मैंने नीम की पत्ती खाए। और तब मैं 16-17 साल की थी। उस समय मेरे घर के पास निकला हुआ था, मेरे घर के बगल में जिनका घर था वहाँ नीम का पेड़ निकला था। तो वहाँ से पत्तियाँ लेके 4-5 पत्तियाँ मैं खा लेती थी। और कुछ समय बाद मेरे फेस के दाने ऐसे गायब हुए कि आज तक का नहीं निकले फेस पे दाने। तो इतना अच्छा होता है नीम का पेड़। और इसके आसपास अगर हम टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो भी जो हवा होती है, शुद्ध हवा हमारे शरीर में जाती है। हमारे शरीर की जो कहते हैं कि जो बीमारी भी होगी वो भी हवा से ख़त्म हो जाती है। इम्यूनिटी पावर मजबूत होता है, हम मजबूत होते हैं, हमें भूख लगती है। अगर इसकी 4-5 पत्तियाँ हम खा लें तो शुगर तो छू ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं, एक तो मैंने अपने घर से निकलते ही बगल में लगा रखा है, और एक सामने लगा हुआ है। और इस तरीके से मेरी सोसाइटी में 2 नीम का पेड़ हो गए हैं। और काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि 2 नीम के पेड़ हैं, और बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आते भी हैं, इनका यूज़ भी करते हैं, दतुन के लिए लेके जाते हैं, इनकी पूजा के लिए इनकी डंठल तोड़ के ले जाते हैं। कहते हैं होली के बाद अष्टमी का त्यौहार होता है, अष्टमी मनाई जाती है, तो उसमें भी काफ़ी दिन तक जो है इस नीम की पूजा की जाती है। तो बहुत से लोग गमले में भी लगाना इसे पसंद करने लगे हैं। चलो बाहर नहीं लगाते हैं तो गमले में ही लगा लेते हैं। तो गमले में भी लोग लगा रहे हैं इसको, और इसके बीज से भी आसानी से इसे लगाया जा सकता है। तो अब बात करते हैं कि क्या हम इस नीम के पेड़ को घर के अंदर रख सकते हैं। गमले में अगर आप लगा रहे हैं तो घर के अंदर बिल्कुल रख सकते हैं। पहले के लोग जो हैं, जैसे हम गाँव में गए थे तो
वहाँ नीम का पेड़ आंगन में लगा हुआ था। तो लोग, अब तो इतना बड़ा घर नहीं होता है कि हम नीम का पेड़ घर के आसपास अंदर की तरफ लगा लें, तो हमने तो बाहर ही लगा लिया है। तो लोग घर के भीतर नीम का पेड़ लगाते थे, वहाँ बैठते थे, काफ़ी अच्छा लगता था वहाँ पर। तो इस तरीके से नीम के पेड़ को अति शुभ माना जाता है। इसे लगा सकते हैं, चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इस तरीके से नीम का पेड़ को जो है आप लगा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो है नीम का पेड़ लगाने के बाद, जैसे कि बहुत सी, जैसे इस समय गर्मी चल रही है, इसके पत्तियों से अगर हम नहाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जैसे खुजली वगैरह होने लगती है, बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, तो उसके लिए बहुत आराम देता है। मुँह धो सकते हैं, नीम की पत्तियों को उबाल के पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, उनसे मिलीबग्स वगैरह जो भी लगता है वो नहीं होता है। मिट्टी में मिला के इनकी सूखी पत्तियों को हम डाल सकते हैं खाद के रूप में। इस तरीके से नीम का पेड़ को हम क्या बताएं, बहुत सी चीज़ों में काम आता है। लेकिन नीम की पेड़ की पत्तियों को डेली कभी नहीं खाना चाहिए, बीच बीच में रुक रुक के खाना चाहिए। जैसे हफ्ते में 1-2 बार हमने पतली पतली कोपल खा ली है, तो फिर हम 1 आध हफ्ता छोड़ दें, क्योंकि कंटिन्यू नीम का पत्तियाँ भी नुकसान करती। कोई भी चीज़ अगर हम लगातार कुछ ज़्यादा ही अति कर रहे हैं तो वो नुकसान ही करेगी हमें। तो इस तरीके से हम नीम का पेड़ लगाएं, लेकिन कैसे यूज़ करना है, कब करना है, इसकी पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। इसके बाद हम ये भी बताएं कि नीम के जो पेड़ होता है, जो उसकी हवा जो हम बाहर निकलते हैं वो तो हमें मिलती ही मिलती है, लेकिन जब घर के अंदर उसकी हवा आती है, घर के पूरे घर के माहौल को, हमारे जैसे बच्चे हैं वो नहीं बैठते हैं, नहीं आसपास जाते हैं, कितना भी कहो, जैसे बड़े बुजुर्ग हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, कमरे से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो ये जो पेड़ हमारे आसपास लगा होता है, इसकी शुद्ध हवा ऑटोमेटिक उनके शरीर में जाती है, सांस के जरिए जाती है। तो क्या होता है, कम से कम कुछ तो अच्छी चीज़ें उनको मिल रही हैं, कुछ तो अच्छी हवा उनके शरीर में जा रही है। हर वक्त कभी स्कूटर चल रहा है, कभी कुछ है, गाड़ी चल रही है, कभी ट्रक चल रहा है, इतना पॉल्यूशन है। तो हम इस तरीके के पेड़ पौधे को लगाना, हम खुद की बात कर रहे हैं, हमें बहुत पसंद है। आसपास ऐसा माहौल होना चाहिए, इस तरीके के पेड़ होने चाहिए। और हम ये भी कहेंगे कि सभी को ये बारे में सोचना चाहिए। तो अब तो ये है कि हमारी सोसाइटी में भी बहुत लोग अगर घर के बाहर नहीं भी लगाए हैं तो वो गमले में लगाना पसंद कर रहे हैं। और बहुत सी जगह में हमने देखा है कि इसे लोग गमले में लगाना पसंद कर रहे हैं, छत पे रख रहे हैं, अपने आसपास रख रहे हैं। नई जगह है तो कोई बात नहीं, लेकिन गमले में ही लगा के खुश हैं वो। तो इस तरीके से, किसी भी तरीके से नीम का, और बहुत आसान होता है, इसको बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप गमले में भी लगा रहे हैं तो रिच सॉइल, तेज़ धूप, छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वेल ड्रेन सॉइल, नीम के पेड़ की जो सूखी पत्तियां हैं उनको भी हम उसी मिट्टी में मिला दें, और बीच बीच में खाद दे दें, होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र। जहाँ देख सकते हैं हम, जब ऊपर आते हैं तो नीम की छोटी छोटी जो कोपल होती हैं, ये पत्तियां बहुत अच्छी होती हैं, कड़वी भी नहीं होती हैं, और ये फ़ायदा भी बहुत करती हैं। बस इतना ही ध्यान देना है कि हमें कभी कभी खाना है, रुक रुक के खाना है, डेली नहीं खाना है इन पत्तियों को। धतून के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो इस तरीके से नीम का पेड़ लगाना अति शुभ होता है। और दिशा की बात कर लें तो जैसे इसे दक्षिण और पश्चिम दिशा में लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल्द ही मिलते हैं, कुछ नया लेके आते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय, टेक केयर।